हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को लेने की ज़रूरत नहीं है और आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए। जिन भी डिवाइन एंजल्स को मानते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे पिक हो सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। और आपके ना बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे और एंजल डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपके इर्द गिर्द की एनर्जी, आपके आसपास की एनर्जी कैसी है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डिवाइन एंजल्स आपको वो बातें बताए जो शायद आपको पता ना हो। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बताना चाहूँगी। अब ना जिन लोगों ने ना आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित कर रखा है, आपको दुखी कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, तो वहाँ पे ना अब मुझे माँ की एनर्जी आ रही है। माँ आदि शक्ति की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी, जो भी कह लीजिए, एक शक्ति की एनर्जी आ रही है कि वो माँ का ना ज्वाला स्वरूप बनकर, माँ ना कहर बनकर जो आपको परेशान कर रहे हैं, डिप्रेशन में ले जा रहे, टेंशन में ले जा रहे, एंजाइटी में ले जा रहे, तो अब माँ का ज्वाला स्वरूप देखने में उनके जीवन में आएगा। कहर बनकर माँ टूटने वाली है क्योंकि ना यहाँ बहुत ही भयंकर एनर्जी निकल के आई है। तो चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स, हमें क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जीवन में आप क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ रिवील कीजिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। तो प्लीज़ बताइए। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। द सन की एनर्जी है, ठीक है। ज्वाला स्वरूप, मैंने ज्वाला बोला ही था। ज्वाला मीन्स अग्नि, अग्नि स्वरूप यानी माँ की एनर्जी। यहाँ पे सन की एनर्जी है। तो सन क्या करता है, अगर एक उचित दूरी पे पृथ्वी से सन रहता है ना, तो वो जीवन फलता फूलता रहता है पृथ्वी पे। और अगर उसी की अग्नि, उसी की लपटें सन की तेज हो जाएं, है ना, और तो क्या होगा, पृथ्वी का जीवन जो है, जो पृथ्वी पे पनपने वाले जीवन है, वो जलने लगेंगे। पेड़ पौधे जलने लगेंगे, इंसानों की स्किन जलने लगेगी और धरती से पानी सूखने लगेगा, है ना। तो इसीलिए प्रकृति ने एक ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्शन के लिए बना रखा है। तो अगर वो शील्ड टूट जाए तो क्या होगा, आप सोचिए। तो ऐसे ही मुझे ज्वाला स्वरूप की आज ना एक एनर्जी आई थी और द सन का कार्ड है। देखते हैं और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। एट ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना ये वाकई में माँ का ज्वाला स्वरूप ना यहाँ पे पूरी तरीके से जो आपको परेशान करने वाले लोग हैं, जो आपको प्रताड़ित करने वाले यहाँ पे लोग हैं, मुझे ज्वाला स्वरूप की बार बार ऐसे वाइब्रेशन आ रही है कि एक अग्नि स्वरूप माँ का कोई ज्वाला स्वरूप होता होगा। तो उनकी एनर्जी आ रही है कि आपके हेटर्स के लाइफ में ना सब कुछ जला के खाक कर देने वाली एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे माँ का मुझे क्रोध दिख रहा है, क्रोधित रूप दिख रहा है, जला देने वाला रूप दिख रहा है। तो अगर किसी ने ना आपके घर में आपको, आपके फैमिली को या आपके बच्चों को प्रताड़ित करने की कोशिश की है, तो वहाँ माँ की एनर्जी पूरी थी। यहाँ पे बच्चे की एनर्जी है। यहाँ पे आपकी शादीशुदा जीवन में अगर किसी ने प्रताड़ना दी है बुरी तरीके से, आपको चैन से, सुकून से रहने नहीं दिया, जीने नहीं दिया है, तो यहाँ पे माँ की ज्वाला स्वरूप एनर्जी ना उनके जीवन में
कहर बन के टूटने वाली है और कर्मा का बहुत बड़ा भुगतान ये लोग भुगतने वाले हैं, जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ना अति का अंत जरूर होता है। तो यहाँ पे ना इनको ना कोई इनके अंदर अंदर इनको मैसेजेस मिल रहे हैं, इनको इंट्यूशन आ रही है, इनको कुछ ना कुछ इनके करनियों का कुछ ना कुछ इनको अंदाज़ा ज़रूर चल रहा है। इनको या तो सपने आ रहे होंगे, रात में सोते होंगे, इन्हें डरावने सपने आ रहे हैं। माँ का एक भयानक रूप इन्हें इनको मैसेज के रूप में दिया जा रहा है। ये इन्हें ना सपनों में भयानक सपने, ऐसे माँ का ज्वाला स्वरूप इन्हें दिख रहा होगा। यानी कि इन्हें मैसेज दिया जा रहा है कि इनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब एक बार ना माँ को क्रोध आ जाता है ना, मैं यहाँ पे माँ काली शक्तियों को मैं बोल रही हूँ माँ, कि जब क्रोध आता है ना तो क्रोध शांत इतने आसानी से नहीं होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भोलेनाथ शंकर जी को माँ का क्रोध शांत करने के लिए उनके सामने आके लेटना पड़ा था। माँ ने उनके छाती पे पैर रख दिया था। तो इसीलिए ना कभी भी दिव्य शक्तियों को इतना क्रोध ना दिलाएं कि वो आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस कर दे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक शक्ति, एक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं होनी चाहिए। अगर जीवन में आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया है किसी के साथ, तो समझ लीजिए कि माँ जो है अगर क्रोधित हो गई, माँ काली उन्हीं का एक स्वरूप है, ज्वाला स्वरूप, उसकी आज मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। तो देखिए, जिन्होंने भी ना आपको ऐसी एनर्जी में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, काफ़ी एंजाइटी में आप हैं और एक सैड एनर्जी में, एक बहुत लो वाइब्रेशन में, दुखी, परेशान, चिंतित और आपका दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ, आपके इमोशन हर्ट, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके जीवन पे ना एक बहुत बड़ा कर्मा के रूप में माँ ज्वाला स्वरूप की एनर्जी ना फटने वाली है। मुझे एकदम ब्लास्ट की एनर्जी आ रही है और इन्हें ना सपने में ये सारी चीज़ें ना इनकी सूचना मिल रही है, डर रहे हैं। देखते हैं और क्या बताते हैं। बहुत ही भयंकर, बहुत भयानक एनर्जी आ रही है। डियर डिवाइन, और बताइए क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए। ये कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। इनकी खुशियों का डाउनफॉल आने का समय। जितनी खुशी मनानी थी मना लिया, जितना नाचना था नाच लिया, जितना आपको परेशान कर करके इन्हें खुशी मिली थी, खुश हो रहे थे, अब इसका एंड, यहाँ पे डाउनफॉल आप देख रहे हैं, कितना बड़ा डाउनफॉल इनके जीवन में आ रहा है। इन खुशियों का ह्रास, इन खुशियों का डाउनफॉल, अब इनके जीवन से ये खुशियाँ ना पूरी तरीके से बिखरने वाली हैं। ये ना एक डाउनफॉल की एनर्जी है। पूरी तरीके से इनके जीवन में ना ऐसी सैडनेस आने वाली है और ये सारी खुशियाँ ना ख़त्म, समाप्त। जितना नाचना था नाच लिया इन्होंने, अब नाचने का अवसर मिलना ही नहीं है। क्योंकि माँ का क्रोध जब बरसता है ना तो आग ही आग चारों तरफ बरसती है। तो यहाँ पे भी देखिए कि इनके जीवन में ना टोटल ऐसे दुख, ऐसे ऐसे कहर इनके जीवन पे बरसने वाले हैं ना कि इमोशनली बुरी तरीके से टूटने वाले हैं और खुशियों को ये ढूंढेंगे कि कहाँ मिले तब मैं खुश हो जाऊं। यहाँ पे ना बहुत एक बुरी एनर्जी आ रही है मुझे कि यहाँ पे ना एक बहुत उथल पुथल की एनर्जी आ रही है, कहर बरसने वाली एनर्जी। देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए। ये देखिए, सिर पे पहाड़ टूटने वाला है, इतने बर्डन दे दिए जाएंगे। यहाँ पे ना अब इनका कर्मा भुगतान करने का टाइम आ गया है। क्योंकि इन्होंने ना बहुत आपको प्रताड़ित कर लिया, बहुत ज़्यादा। मैं एक एक चीज़ अब आपको क्या बताऊँ, इतना प्रताड़ित कर दिया ना कि ये इतना बड़ा बोझ आपके सिर पे जो इन्होंने डाला था ना, अब माँ इनके सिर पे इतना भयंकर बोझ बन के टूटने वाली है। ऐसा कर्मा के रूप में इनके जीवन में इतना बड़ा एक बर्डन इनको इनकी लाइफ में मिलने वाला है कि इसे ढोते ढोते ना इनकी जीवन बीत जाएगी। खुशियाँ यहाँ पे रफू चक्कर हो जाएंगे इनके जीवन से। यही बोझ, ये दुख का बोझ, टेंशन का बोझ, डिप्रेशन का बोझ, एंजाइटी का बोझ और अपने गिल्ट का बोझ, ये पूरे जीवन ऐसे ढोते रहेंगे। और यहाँ पे ना ऐसी दुखमय ज़िंदगी इनकी बीतने वाली है। आप देख रहे हैं ये बोझ और यहाँ पे दुखमय
दुखी वाली ज़िंदगी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का बहुत बड़ा एक बोझ इनके सर पे माँ ना ज्वाला स्वरूप बन के फटने वाली है, जो अभी इसका अंदाज़ा भी नहीं इन्हें है, जरा सा भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इन्हें सपनों में ज़रूर माँ का भयंकर रूप यहाँ पे दिखाई, सपनों के रूप में इन्हें मैसेज मिल रहा है कि माँ का एक भयंकर रूप, यानी डरावने डरावने सपने इन्हें दिख रहे हैं। लेकिन वो जब सामने आएगा ना, तब इन्हें उस चीज़ का रियलाइज़ होना शुरू होगा। ये देखिए दुख की एनर्जी, बहुत सैड एनर्जी में जाने वाले हैं। इमोशनली पूरी तरीके से इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। हर एक इंसान इनको धोखे देने वाला है, जिससे बहुत प्यार करते होंगे, जिसके लिए दिन रात ये ना यही सोचते होंगे कि ये इंसान तो मेरा अपना है, ये इससे बड़ा इमोशन इनका जुड़ा होगा, जिसके लिए ये दुनिया को बोलते होंगे, दुनिया से बोलते होंगे कि भाई ये तो मेरा अपना है। वही इंसान इन्हें धोखे पे धोखे देने वाला है। यानी कि माँ का ना अब अग्नि स्वरूप, अब माँ अग्नि स्वरूप बन के, यानी कि बुझाने का फिर टाइम ही नहीं मिलने वाला है। ऐसा बन करके हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में बुरी तरीके से कहर बन के टूटने वाली है माँ इनके ऊपर, क्योंकि बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ। ठीक है, इन कर्मा बन के इनके जीवन में माँ टूटने वाली है। द वर्ल्ड, मैंने बोला ना, इन आप तो प्रोटेक्टेड हैं, मगर ये ना एक कार्मिक साइकिल में फंस रहे हैं, और ये बार बार वहीं घुमा घुमा के मारे जाएंगे। उसी कार्मिक साइकिल में फंसा फंसा के माँ इनको ना मारने वाली है। अगर इन्होंने कुछ डेविलिश एनर्जी आपके ऊपर थ्रो की थी, तो वो ना इनके ऊपर 21 गुना, यहाँ पे 21 का कार्ड आया है, 21 गुना बढ़ बढ़ के इनके जीवन में वो डेविलिश एनर्जी इनको तंग करने वाली है, इनको परेशान करने वाली हैं। और आप यहाँ पे एक प्रोटेक्शन शील्ड में है। प्रोटेक्शन, माँ का प्रोटेक्शन आपको पूरी तरीके से बना हुआ है, एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ है। और ये ना एक कर्मा के साइकिल में फंस गए हैं। ये जो आपको जो दुखी परेशान, एक मतलब पूरी तरीके से आपको ना एक लो वाइब्रेशन में ले जाना, बहुत खुशियाँ मनाना, आपके दुखों में ये नाचते झूमते होंगे, पीठ पीछे से खुशियाँ मनाते होंगे। तो यहाँ पे ना ये एक कार्मिक साइकिल में कर्मा भोगेंगे, उस कर्मा के साइकिल में फंस रहे हैं बुरी तरीके से। इन्हें ज़रूर सपनों में कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भुगतना है वो तो भुगतना है। ये बर्डन देख रहे हैं सर पे, ऐसा ऐसा फूटने वाला है ना कि ये जीवन में कभी भी सुधरने उठने के लायक नहीं बचेंगे। यहाँ पे ये कर्मा के रूप में इनका सब कुछ निकलने वाला है। माँ का क्रोध जो है, ज्वाला, एक ज्वाला स्वरूप जो माँ का है, यहाँ पे भी देखिए शिव शक्ति की एनर्जी आ गई। जो माँ का जो ज्वाला स्वरूप है ना, वो क्रोधित है। वो क्रोध जो ना है इनके सर पे फूट फूट के निकलेगा। अब यहाँ पे भी देखिए फिर से यहाँ पे भोलेनाथ की एनर्जी आ गई, एंजल्स की ब्लेसिंग आ गई, शिव शक्ति की एनर्जी आ गई। यहाँ पे आपकी ना शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस हो रही है। इसीलिए देखिए आपके लिए ना माँ का इतना भयंकर स्वरूप निकल के आया है। यहाँ पे जिन लोगों की ना शिव शक्ति की ऊर्जा जब बैलेंस होने लगती है ना, तो उनके जीवन में दुख देने वालों की फिर खैर नहीं होती। माँ उन्हें छोड़ती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि शिव शक्ति जो ऊर्जा है ना, ये माँ की ऊर्जा है, शक्ति की ऊर्जा है। तो जब ये बैलेंस हो रही होती है ना, उसमें जब कोई उंगली करता है ना, परेशान करता है ना, तो फिर माँ का क्रोध ही उसको देखने को मिलता है। और यहाँ पे माँ और पिता दोनों की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे भोलेनाथ की भी एनर्जी है पूरी तरीके से, जो आपको ना एक प्रोटेक्शन लेयर उन्होंने दे रखा है। पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपको ना पूरी तरीके से ना इन लोगों के बारे में आपको भी इंट्यूशन आ रही है, आपको भी बताया जा रहा है कि ये लोग कैसे लोग हैं, इन्हें कैसे आपको डील करना है। ठीक है, यहाँ पे इनके ना असली चेहरे आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। जो लोग अच्छे हैं उनका चेहरा आपको अच्छाई में दिखाया जा रहा है, जो लोग बुरे हैं उनका चेहरा आपको बुराई में दिखाया जा रहा। फिर आप अपनी अथॉरिटी में ना कैसे बैठेंगे, अच्छे के साथ अच्छा बिहेव, बुरों के साथ बुरा। आप तो यहाँ पे क्योंकि भोलेनाथ आपको एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे शिव शक्ति आपको एनर्जी दे रहे हैं कि आपको अब कैसा बिहेवियर करना है इन लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ ना आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। और यहाँ पे ना माँ का एक ज्वाला स्वरूप क्रोध निकल के आ रहा है। तो अगर उनकी ऊर्जा
डिस्टर्ब है, वो गुस्से में है, तो यहाँ कुछ इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आएंगे, है ना, क्योंकि आपकी भी शिव शक्ति यहाँ पे बैलेंस हो रही है। तो आप भी हो सकता है क्रोध में आ जाएं, तो थोड़ा खुद को नियंत्रण करना है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं रीडिंग तो खुद को नियंत्रण करके रखना, क्योंकि माँ का तो ऑलरेडी कहर इनके ऊपर बरस ही रहा है और इनका ना बहुत बुरा हाल यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए थोड़े से ना हम यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ थोड़े से हमें मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं और आप। सॉरी का कार्ड निकल के आया है। तो यहाँ पे ना ये आपको जो दुख देने वाले, जो परेशान करने वाले लोग जो यहाँ पे तैनात हैं, मौजूद हैं, अब ये सॉरी बोलते बोलते ना इनका मुंह थक जाएगा, लेकिन अभी सॉरी मिलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध अगर चढ़ गया है माँ के सिर पे, तो जब तक क्रोध निकलेगा नहीं, माँ किसी को क्षमा करने वाली नहीं। देखिए भोलेनाथ तो आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन भोलेनाथ आ भी जाए तो क्या हुआ, अगर माँ को गुस्सा आ गया तो निकलेगा ज़रूर। ऐसे माँ छोड़ नहीं सकती, क्योंकि देखिए ना आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हुई है और इन लोगों ने आपको काफ़ी उंगली किया है यहाँ पे, इसलिए क्रोध की एनर्जी मुझे आ रही है। और ये कितनी भी सॉरी बोलें, कुछ भी कर लें, पर यहाँ पे जो एक बार क्रोध चढ़ गया, ज्वाला स्वरूप एक बार निकल के आ गया माँ का, तो वो जब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जब डिस्ट्रक्शन करने के बाद ही ये क्रोध शांत होता है। यू आर माई लकी चार्म। कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो आपको अपना लकी चार्म मानता होगा, बहुत लक आपका उससे जुड़ा होगा। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो आपके लाइफ में, तो ये भी आपको एंजल्स के द्वारा मैसेज है कि कोई आपको बहुत लकी चार्म मानता है, अपना एक लक मानता है, आपके रहने से उसका लक काफ़ी डबल हो जाता होगा। आपके जीवन में कोई ऐसा हो सकता है। आई हेट यू, तो कोई आपसे हेट भी करता है, बहुत ज़्यादा आपसे एक नफ़रत करने वाली एनर्जी, तो यही लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर ज्वालामाई टूटने वाली हैं। ये वही लोग होंगे जो आपसे काफ़ी हेट करते हैं, है ना, जो आपके बैलेंसिंग पावर में ना उंगली कर रहे थे, काफ़ी आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो ये वही लोग हो सकते हैं जो आपसे नफ़रत करने वाले लोग हैं। तो अननेसेसरी का किसी के साथ नफ़रत करना, अननेसेसरी का किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो यहाँ पे माँ तो छोड़ने वाली नहीं। कर्मा, मैंने बोला था ना, कर्मा के रूप में माना इन सब के ऊपर टूटने वाली हैं। ये सारा कहर इनके ऊपर कर्मा के रूप में बरसने वाला है बुरी तरीके से। ये देखिए, ये हेट करते हैं इनको ना, जो मैंने कहा ना, माँ का एक ज्वाला स्वरूप जो फट रहा है, वो कर्मा के रूप में इनको मिल रहा है। ये बर्डन के रूप में, ये सपनों के रूप में इन्हें डर, यानी कि इन्हें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और आप प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह, और ये इमोशनली पूरी तरीके से ये घायल माइंड को करेगी, ऐसा ऐसा बर्डन देगी कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। और ये इनका ना, इन्होंने आपके साथ एक कर्मा के साइकिल में फंस गए हैं और आप पूरी तरीके से यहाँ प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको दूंगी। यहाँ पे 11 नंबर आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर आपको कैसे रेजोनेट करते हैं आप देख लीजिएगा। तो रीडिंग बहुत पावरफुल निकल के आई है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।